माँ, यदि मौत है तो आदमी बैठा बैठा मर जाता है, और मौत नहीं है तो कैसी भी परिस्थिति में व्यक्ति बच जाता है। इसका मतलब है कि आपको कभी मरने से डरना नहीं चाहिए। जब मौत आएगी तो मर जाएंगे, इसलिए डरने का नहीं, प्रहलाद जी की तरह मस्त भगवान के भरोसे रहने का। जब तक मौत नहीं है कोई नहीं मार सकता। क्यों मेरी माँ, आपको कोई मार सकता है? बोलो मेरी माँ, मार सकता है कोई? कोई नहीं मार सकता। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब बैठी हूं पूर्ण परमानंद। प्रहलाद जी अपने पिता के लाख प्रयास करने पर भी मरे नहीं। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी के यहाँ जाओ, पढ़ कर आओ। प्रहलाद जी पढ़ कर के जब आए तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तुमने क्या पढ़ा है? क्यों मैया? ओ मेरी माँ, आप क्या पढ़ी हो मेरी माँ, बताओ। शिक्षा, पढ़ाई कितने तरह की होती है? बोलो, कितने प्रकार की पढ़ाई होती है? अनेक प्रकार की, डॉक्टरी अलग, इंजीनियरिंग अलग, सब तरह की पढ़ाइयां होती हैं। लेकिन एक बात बताओ, आज आपके बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूलों में जाकर, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो एडवोकेट बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, किसी भी फील्ड में जाए, आज की पढ़ाई आपको क्या देती है? केवल पैसा। क्या देती है? हर माँ बाप अपने बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? कि पढ़ लिख करके पैसा कमाए। मतलब आज की शिक्षा केवल आपको पैसा दिला रही है। क्यों जी, बात सही है? डॉक्टर बनोगे तो पैसा कमाओगे, एडवोकेट बनोगे तो पैसा कमाओगे, इंजीनियर बनोगे तो पैसा कमाओगे, जज बनोगे तो पैसा कमाओगे। मतलब हर पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? बोलो, पैसा। तो ये शिक्षा कितने तरह की है? दो तरह की। आज की शिक्षा दो तरह की है, जबकि प्राचीन शिक्षा 4 तरह की थी। 4 विषय थे पहले, आज केवल 2 सब्जेक्ट रह गए। पहला सब्जेक्ट पैसा, अर्थ और काम। आज आप लोग डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, जो भी बनो, कमाओगे क्या? पैसा। और पैसा कमा के क्या करोगे? अपनी जरूरतें पूरी करोगे, अपनी इच्छाएं पूरी करोगे, घर बनाओगे, गाड़ी खरीदोगे, भोगों का भोग भोगोगे और मर जाओगे। यही करोगे आप। आज व्यक्ति पढ़ रहा है किसके लिए? कि पैसा कमा सके और अपनी इच्छाओं की पूर्ति। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की शिक्षा कैसी है? अर्थ और काम। अर्थ दिला रही है और कामनाओं की पूर्ति करा रही है। जबकि 2 विषय और है मेरी माँ। शिक्षा कितने तरह की होती है? 4 तरह की। 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कितने तरह की शिक्षा हुई? जोर से। 4 तरह की। चारों के नाम बताओ। धर्म, बोलो धर्म। जोर से मेरी माँ, मैया बोलो धर्म। ए चश्मा वाली मैया, काहे नहीं बोल रही हो मेरी माँ? बोलो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 तरह की शिक्षा। जबकि आज स्कूलों में कितने तरह की पढ़ाई होती है? 2, अर्थ और काम। धर्म और मोक्ष गायब है। अब पूरी बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? अर्थ या धर्म? पहले क्या जरूरी है? पहले अर्थ। अर्थ मतलब पैसा। अर्थ जरूरी है कि धर्म जरूरी है? बोलो। इसलिए पहले धर्म पढ़ाओ। धर्म ये बताओ कि क्या करें बेटा और क्या ना करें। आजकल तो लोग, कुछ स्त्रियां
अपने आप को बेचकर भी पैसे कमाती हैं। कुछ स्त्रियां अपने को बेचकर भी पैसा कमाती हैं। क्या ये पैसा सही है? कुछ लोग मर्डर करके पैसा कमाते हैं। सुपारी 10-20 लाख में लोग मार देते हैं। तो पैसा तो लोग किसी की जान लेकर भी कमा रहे हैं। तो बताओ, किसी की जान लेकर पैसा कमाना सही है? इसलिए पैसा कमाओ, पर किससे कमाओ? धर्म से कमाओ। पैसा किससे कमाओ? जोर से। पैसा धर्म से कमाओ, पैसा अधर्म से मत कमाओ। किससे ना कमाओ? अधर्म से ना का। अब बताओ, भ्रष्टाचार से कमाया गया पैसा धर्म का पैसा है कि अधर्म का? बोलो, भ्रष्टाचार करना धर्म है कि अधर्म है? लेकिन हमारे देश में भ्रष्टाचार है या नहीं? बोलो। इसका मतलब लोग अधर्म से कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि धर्म का पाठ ही नहीं पढ़ा। तो जाने क्या कि धर्म क्या होता है। धर्म का पाठ ही नहीं पढ़ा, केवल पैसे कमाना सीखा है, तो जैसे तैसे वो कमा रहा है। वो तो पैसे कमाने से मतलब है ना उसे। वो ये नहीं देखता कि ये पैसा धर्म का है कि अधर्म का। पर पैसा किसका होना चाहिए मेरी माँ? धर्म का। इसलिए धर्म से ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रास्ते पर चलो, फिर अर्थ कमाओ, मतलब पैसा कमाओ। और पैसा कमाकर क्या करो? धर्म, अर्थ, काम, अपनी कामनाओं को पूरा करो। पैसे क्या करते हैं? कामनाओं को पूरा। अच्छा ये बताओ, एक होती है जरूरत, एक होती है जरूरत, और एक होती है इच्छा। पैसा कितना कमाना चाहिए मेरी मां? बताओ, कितना पैसा कमाना चाहिए? मैया, ओ लाल बालों वाली मैया, ओ पंचायती मैया, मेरी मां हो गई पंचायत। चलो बताओ, कितना पैसा कमाना चाहिए जीवन में? चलो सब लोग बताओ, कितना पैसा कमाना चाहिए? जितना आपका घर भर जाए पूरा पैसे से। फिर भगवान करे आप लोग खूब पैसे वाले बनो। खूब पैसा कमाना चाहिए। पैसा बहुत कमाओ, पर किससे कमाओ? धर्म से कमाओ। और पैसे कमाकर कामनाओं को पूरा करो। एक होती है इच्छा, एक होती है जरूरत। चलो बताओ, आप लोगों की ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इच्छा क्या है ये दोनों बताओ। ये मैया बताओ पहले, आपकी जरूरतें क्या हैं? क्यों भैया? ये पानी पीने वाले भैया, बोतल वाले, बताओ आपकी जरूरत क्या है ये बताओ। बोलो मेरी माँ, भैया बोलो, आपकी जरूरत क्या है ये बताओ। बोलो प्रभु। सुन रहा है ना तू? नहीं सुन रहे हो? आपकी जरूरत क्या है बता रहे, पूछ रहे हैं, बताओ भगवान, आपकी जरूरत क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं। झूठ बोलना पाप है। और नदी किनारे ये झूठे भैया हैं। टोपी वाले बताओ, आपकी जरूरत क्या है? क्या? हम सबकी जरूरत है रोटी। बोलो रोटी, जोर से। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? जरूरत है। हम सबको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और शिक्षा चाहिए। ये हमारी जरूरत है। तो जरूरत तो रोटी, कपड़ा, मकान की है। और इच्छा, अब चलते हैं इच्छा। एक होती है जरूरत,
जरूरत रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, जरूरतें पूरी हो सकती हैं। जरूरत तो रिक्शा वाले की भी पूरी हो सकती है, पर एक होती है इच्छा। रावण की क्या थी, जरूरत या इच्छा? बोलो। दुर्योधन की क्या थी, जरूरत या इच्छा? जरूरत तो रोटी कपड़ा की, जरूरत तो रिक्शे वाले की पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं तो रावण की पूरी नहीं हो सकी। इसलिए इच्छाओं के हिसाब से जीवन को ना जियो। जीवन को कैसे जीना है? जरूरत के हिसाब से। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर लो और बाकी बचा हुआ समय भगवान के चरणों में समर्पित करो। यही जीवन का सार है। वरना इच्छाएं पूरी करते करते मर गए, क्या पा गए? इच्छाओं का कोई अंत होए तो बता दो। आज आपकी 1 करोड़ की इच्छा है, 1 करोड़ आते ही 4 करोड़ की इच्छा हो जाएगी, 4 करोड़ आते ही 50 करोड़ की इच्छा हो जाएगी, 50 करोड़ आते ही 100 करोड़ की इच्छा हो जाएगी, 100 करोड़ जिसके पास आ जाएं वो 200 करोड़ की इच्छा करता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं, इच्छाओं का कोई, बोलो मेरी मां, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इसलिए कहता हूं, इच्छाओं के हिसाब से ना जिया करो, जरूरतों के हिसाब से जिया करो। हम तो उतना ही काम करते हैं जितने से जरूरत पूरी हो जाए, हम कोई इच्छा रखते ही नहीं। परेशान हैं वो लोग जिनकी इच्छाएं हैं, खुश हैं वो लोग जिनकी जरूरतें हैं। जरूरतें पूरी होने की संभावना है, पर इच्छाओं की पूर्ति होने की संभावनाएं, किसी की पूरी हुई इच्छाएं? बोलो। रावण की इच्छा पूरी हुई, दशरथ जी की इच्छा पूरी हुई, कंस की इच्छा पूरी हुई, आपके बाप दादों की इच्छा पूरी हुई? नहीं। इसलिए इच्छाओं को करो कम। इच्छाएं तो ऑलरेडी समाप्त कर देने लायक है। तो आप लोग किसके हिसाब से जीवन जियोगे? बोलो। जरूरत के हिसाब से। क्यों मैया, आपकी जरूरत क्या है? बोलो। प्रहलाद जी की कोई इच्छा थी ही नहीं। प्रहलाद जी कैसे हैं? निष्काम। तो पहले धर्म कमाओ, धर्म से अर्थ, अर्थ से कामनाओं की पूर्ति करो, और जिस दिन कामनाओं की पूर्ति हो गई उस दिन आपका मोक्ष होना तय है। यही मोक्ष है, कोई कामना नहीं बची ना। व्यक्ति कैसा हो गया? निष्काम। भगवान कैसे मिलते हैं? जब भक्त निष्काम हो जाता है। कैसे मिलते हैं? जब भक्त निष्काम, निष्कपट, निष्कलंक, कोई कामना ना हो, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति हो जाती है। प्रहलाद जी पढ़कर आए, हिरण्यकश्यपु ने पूछा क्या पढ़कर आए हो? बोले हमने 9 बातें पढ़ी हैं, बढ़िया बढ़िया। प्रहलाद जी ने क्या पढ़ा? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भगति अमान। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने नवधा भक्ति पढ़ी है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? क्यों मैया? भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 में पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना, कथाएं सुनना, यही पहली भक्ति है। इसलिए कहीं भी रहो कथाएं रोज सुना करो। ये दास अनिरुद्ध आपको रोज कथा सुनाता है, साधना टीवी पर आप रोज सुनते हैं। कितने लोग कथा रोज सुनते हैं? साधना चैनल पर रोज कथा आती है, आप रोज सुनते हो कि कभी कभी? क्यों मैया? कभी कभी, रोज।
पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है दूसर रति मम कथा प्रसंगा, कथा को प्रेम से सुनना दूसरी भक्ति है। और गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, माता की, पिता की, गुरु की, समाज की सेवा करना तीसरी भक्ति है। भक्ति क्या है? सेवा करना। आप कितने लोग अपने पति के पांव दबाती हो? मैया, आप में से कितनी स्त्रियां अपने अपने पति के पांव दबाती हैं? ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैया, आप नहीं दबाती हो पांव अपने पति के? क्या गला दबाती हो? कौन कौन चरण दबाते हैं अपने अपने पति के? बाकी लोग नहीं दबा। लाल मैया, आप नहीं दबाती हो पति के पांव? सही बता, झूठ ना बोलना मेरी माँ। दबाती हो? पूछेंगे पति से आपके। ए लाल मैया, पांव दबाती हो अपने पति के? आप नहीं दबाती हो मैया? क्यों? लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं कि नहीं नारायण के? बोलो। लक्ष्मी जी सदा भगवान नारायण के चरण दबाती हैं। आप भी लक्ष्मी हो, आपके पति नारायण हैं। अपने पति के पांव दबाओ इसी भाव से कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं। मान लो यही है कि पति भगवान है, तो पति के पांव दबाना, गुरु के चरण दबाना, माता पिता के। आप में से कितने बेटे अपने माँ बाप के पांव दबाते हैं? जो अपने माँ बाप के पांव दबाते हैं वो बेटे हाथ उठाएं। क्यों? भैया, आपकी माँ है चश्मा वाले भैया? पिताजी हैं? नहीं। जब थे पांव दबाते थे? सबको पांव दबाना है। जिनके माँ बाप नहीं हैं तो कोई बात नहीं, किसी बड़े बुजुर्ग के चरण दबाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर हैं तो अवश्य अपने माँ बाप के चरण सेवा करो। माँ बाप के पांव जरूर दबाना चाहिए। सेवा करना तीसरी भक्ति है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध हम वृद्ध माँओं के पांव दबाते हैं। अपने माता के, अपने पिता के पांव हम जरूर दबाते हैं। इसलिए आप भी अपने माँ बाप के चरण दबाओ। ठीक है मेरी माँ? गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजी गान। चौथी भक्ति क्या है? भगवान के गुणों का गान करना, ये चौथी भक्ति है। जहां जाओ वहां भगवान की चर्चा करो, भगवान के गुणों का गान करो, भगवान के गुणों का गान करिए, है ना? ये चौथी भक्ति है। भगवान के गुणों का गान क्या? हाँ, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। क्यों मैया? करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। भगवान का गुणगान करिए। कैसे गुणगान करेंगे? करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। दोनों हाथ उठाइए और कहिए
सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस भजन का जो अर्थ है वो ये अर्थ है कि भगवान बड़े करुणा निधान है। रउआ मतलब आप हे श्याम सुंदर, हे राघव, आप करुणा से भरे हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। 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 श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। जय हो। मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के टेर दहनी। विपत्ति के टेर दहनी। भगवान कितने दयालु हैं कि कुंभकर्ण ने जब वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी हमें इंद्रासन दे दो, तो भगवान ने इंद्रासन की जगह निद्रासन कहला दिया। मति फेर दी। सदा भगवान भक्तों के पक्ष में निर्णय करते हैं। हाँ, मति के फेर दहनी, मति के फेर दहनी, विपत्ति के टेर दहनी, विपत्ति के टेर दहनी। केवा समान रउआ जगत के दाता है। केवा समान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। ग्राह के मार दहनी, ग्राह के मार दहनी। ये ग्राह कौन? एक हाथी था और एक मगर था। दोनों की हो गई लड़ाई, गज और ग्राह। भैया समझती हो, एक सरोवर में एक मगर रहता था। एक दिन हाथी नहाने गया तो हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। जब हाथी का पांव मगर ने पकड़ा तो हाथी ने बहुत कोशिश की, ए मगर छोड़ दे, पर मगर ने नहीं छोड़ा। तब हाथी ने परिवार को बुलाया, कोई ना आया। हाथी पानी में डूबता चला गया। तब हाथी ने सूंड उठाकर विधाता से कहा, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारा परिवार हमारा रक्षक नहीं है। हे करुणा निधान, आप हमारे रक्षक हैं। जब हाथी ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने प्रकट होकर हाथी की रक्षा की। ग्राह के मार दहनी, ग्राह के मार दहनी, गज के उबार लेहनी, गज के उबार लहनी। ग्राह के मार दहनी, गज के उबार लेहनी। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। जाने जहान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ
घर गई, भक्त विदुर घर गई, प्रेम से सगवे खैनी। प्रेम से सगवे खैनी। भगवान विदुर के घर गए और प्रेम से क्या खाए? सूखी साग। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के यहाँ गए, दुर्योधन ने कहा 56 भोग खाओ। भगवान बोले आपके यहाँ नहीं खाएंगे, हम विदुर जी के घर जाएंगे। और विदुर की पत्नी विदुरानी ने भगवान को छिलका छील कर दिया, केला फेंक दी गई और भाव से छिलका देती गई, और भगवान वो भाव से छिलके खाते हैं। ऐसे हैं करुणा निधान। भक्त विदुर घर गई, भक्त विदुर घर गई, प्रेम से सगवे खैनी। प्रेम से सगवे खैनी। भक्त विदुर घर गई, प्रेम से सगवे खैनी। छोड़ पकवान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। 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 केवट से चरण धोबवनी, गीधपति ही ये लगवनी। केवट से चरण, आप गाओ मेरे संग। केवट से, मैया जोर से मेरी माँ। केवट से, केवट से चरण धोबवनी। केवट से गीधपति ही ये लगवनी। गीधपति मतलब जटायु को भगवान ने हिय से मतलब हृदय से लगाया। केवट से चरण धोवनी, गीधपति ही ये लगवनी। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। जहां बैठा करो भगवान के गुण गाया करो। भगवान के गुणों को गाना चौथी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गन करहि कपट तजिगान। भगवान कितने दयालु हैं। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। जगत के दाता है कौन? करुणा निधान रहुआ मतलब आप, हे प्रभु आप जगत के दाता हैं। मैया शबरी घर गईनी, जूठे बेरन के खैनी। मैया शबरी घर गईनी, जूठे बेरन के खैनी। करके बखान रहुआ जगत के दाता है। करके बखान रहुआ ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो शबरी के घर जाना और शबरी पर कृपा करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करो दृढ़ विश्वास के साथ। मंत्र जाप पांचवी भक्ति है भगवान का नाम जपना। काम करो खूब नाम जपो। अच्छा ये बताओ कोई पापी व्यक्ति हो तो उसका उद्धार कैसे होगा? कलयुग का यह परम प्रतापा। कलयुग में बड़ी महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा।
कलयुग की विशेषता जानते हो मेरी माँ क्या है? कलयुग में नाम। अजामिल जैसा पापी किससे तर गया? बोलो, नाम से। इसलिए काम खूब करो और खूब नाम जपो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करो। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था, बड़ा पापी, पर मरते समय उनके मुंह से क्या निकल गया? अजामिल के मुंह से नारायण। क्या निकल गया? नारायण उनके बेटे का नाम था। अजामिल ने पुकारा, बेटे को था, नाम पुत्र का लिया। परमात्मा ने सुन लिया। हमारे भगवान ऐसे हैं कि आप धोखे से भी भगवान को पुकारो तो भगवान धोखे से भी पुकारे गए नाम को सुनकर कृपा कर देते हैं। इसलिए काम करो पर नाम जपो, खूब नाम जपो। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। हे प्रभु, आप ही जगत के पालनहार हैं। नाम खूब जपना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा, पांचवी भक्ति भगवान का नाम जपना है। अच्छा, हिरण्यकश्यपु बड़ा आग बबूला हो गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अच्छा ये बता तेरा भगवान है कहाँ? कहाँ तेरा भगवान? छठवीं भक्ति षडदमशील विरत बहुकर्मा, सज्जनता का भाव रखना छठवीं, सब में ईश्वर को देखना सातवीं भक्ति, जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट हो जाना आठवीं भक्ति, भगवान के चरणों में समर्पण कर देना नौवीं भक्ति। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, चल बता तेरा भगवान कहाँ है? अच्छा मैया ये बताओ, आपका भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ रहते हैं? उत्तर दो। चलो बताओ, आप में से कितने लोगों ने आपने भगवान को देखा है? क्यों मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं। मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं। क्यों भैया, आपने भगवान को देखा? भैया आपने भगवान को देखा? नहीं। आप बता, पीछे वाले चश्मा वाले भैया, आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? ओ चश्मा वाली मैया, आपने भगवान को देखा? पीछे वाली लाल मैया, आपने भगवान को देखा? जोर से। नहीं। आप लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, आप लोग मंदिर गए कि नहीं? जोर से। क्यों भैया, आप मंदिर गए कभी? तो मंदिर किसे देखने गए थे? जोर से। किसे देखा मंदिर में? भगवान को। और अभी आप लोग क्या कह रहे हैं कि हमने भगवान को देखा ही नहीं। आप जब मंदिर जाते हो तो किसे देखने जाते हो? भगवान को। और जब आपसे पूछा जाता है कि आपने भगवान को देखा तो आप मना कर देते हो कि हमने भगवान को नहीं देखा। अब ये बताओ कि जब आपने भगवान को नहीं देखा तो मंदिर किसे देखने गए थे? क्यों मैया, मंदिर गई कि नहीं? किसे देखने गई? और आप तो कह रही थी अभी कि हमने भगवान को नहीं देखा। इसका मतलब है कि भगवान के मंदिर में जो भगवान हैं, आप उन्हें भगवान मानते ही नहीं, आप उन्हें मूर्ति मानते हैं। ये तो पत्थर की मूर्ति है। जब आप पत्थर ही मानते हो तो मंदिर जाते ही क्यों हो? जब आपने पहले ही स्वीकार कर लिया कि ये भगवान नहीं, ये पत्थर है, तो जब पत्थर ही मान लिया तो फिर जाने से फायदा क्या? पत्थर को कौन प्रणाम करता है भाई साहब? इसका मतलब है कि आप मंदिर में बैठे हुए भगवान को भगवान नहीं मानते, सिर्फ मूर्ति मानते हैं। लेकिन प्रहलाद कैसे हैं? प्रहलाद ने भी एक खंबे को देखा। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तेरा भगवान कहाँ है? मैंने तो नहीं देखा भगवान को।
तू देखता हो, तुझे दिखते हो तो बता। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे तो मेरे भगवान सब जगह दिखते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या तेरा भगवान इस खंबे पर है? प्रहलाद जी ने कहा, अवश्य मेरा भगवान इस खंबे पर भी है, इस खंबे पर भी, इस दीवार पर भी है, आपके भीतर भी है, इनके भीतर भी है, सबके भीतर। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या इस खंबे पर भगवान है? बोला हाँ। प्रहलाद जी ने कहा है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं चेक कर लूं? हाँ चेक कर लो। खंबे पर एक प्रहार किया, मुठिका का एक प्रहार किया खंबे पर। वो खंबा था पत्थर का, पत्थर का खंबा टूट गया, और जब टूटा तो उस पत्थर से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? बोलो हाँ। नरसिंह भगवान प्रकट हुए कि नहीं? नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हाँ या ना? यदि प्रहलाद के विश्वास के कारण खंबे से भगवान प्रकट हो गए, पत्थर से भगवान प्रकट हो गए, तो तुम्हारे विश्वास और भक्ति के कारण मूर्ति से भगवान प्रकट हो सकते हैं। वो प्रहलाद की तरह विश्वास तो हो। अब विश्वास तो है ही नहीं, श्रद्धा है नहीं, और आप बिना श्रद्धा के खोजने चले भगवान को, तो बिना श्रद्धा के भगवान खोजे मिलेंगे? क्यों मेरी माँ? चलो बताओ, भगवान कहां रहते हैं? कहां कहां भैया भगवान कहां रहते हैं? जोर से मेरी माँ। कहां? यहां छाती में? एक्सरे करा लो, भगवान होंगे तो एक्सरे में आ जाएंगे। कहां रहते हैं भगवान? सब में, सब में रहते हैं। तो फिर आप क्यों कहती हो कि हमने नहीं देखा भगवान? आप कहते हैं भगवान सब में रहते। सुनो, भगवान कहां रहते हैं? कबीरदास जी से पूछा कि भगवान कहां है? तो कबीरदास जी ने कहा, कबीरदास जी ने कहा, मोको कहां तो ढूंढे बंदे, मोको कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, मोको कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। भगवान कहां है? यदि विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में रहता, सब श्वासों के श्वास में। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं कहाँ हूँ? भगवान कहाँ है? क्यों मैया? ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहाँ गए? ये देखो बेचारी छोरी के माँ बाप गोल हो गए, गायब हो गए, लापता हो गए। जहां हो जल्दी आओ। मोको कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। तो भगवान कहां रहते हैं? हाँ, और आपके भीतर क्या नहीं है? आपके भीतर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है मेरी माँ।
आप कहते हो भगवान को हमने नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, प्रहलाद जी के लिए भगवान कहां से प्रकट हुए? जोर से, क्यों पीली मैया, ओ चश्मा वाली मैया, प्रहलाद जी के लिए भगवान कहां से प्रकट हुए? खंबे से। खंबा किसका था? पत्थर का था ना, पत्थर से प्रकट हुए कि नहीं? तो मंदिर में जो बैठे हैं वो कौन है? पत्थर है कि भगवान है? यदि पत्थर मानते हो तो पत्थर है, और भगवान मानते हो तो, अरे भैया मान लेने से सब होता है, नहीं होता? आप ये बताओ, कुछ बेटा ऐसे होते हैं जो अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, अपनी माँ को माता नहीं कहते, अपनी माता को माता नहीं समझते। और ये दास अनिरुद्ध, हमारे पास 299 वृद्ध माएँ हैं, लगभग 300। उन माओं से हमारा क्या रिश्ता है? कोई संबंध नहीं, खून का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन हमारी वो माएँ जिनसे हमारा कोई खून का संबंध नहीं है, लेकिन हम उनके बेटा बनकर और वो हमें अपना बेटा मानकर रहते हैं। हम दोनों एक ही छत के नीचे रहकर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और जिंदगी गुजारते हैं। तो बताओ, मान लिया तो वो हमारी माँ है, और नहीं माना तो अपनों ने ठुकरा दिया। क्यों भैया? नहीं माना तो अपने ने दुत्कार दिया, और माना तो हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं था, पर मां मान करके सेवा कर रहे हैं कि नहीं? तो मान लेने से आप हमारी बहन हो सकती हो, मान लेने से आप हमारी मां हो सकती हो, मान लो तो मैं आपका दोस्त हो सकता हूं, मान लो तो मैं आपका भाई हो सकता हूं। क्यों मेरी मां? मान लो तो आप मेरी बहन हो सकती हो, और नहीं मानो तो आप हमारे क्या और हम आपके कौन? मान लेने से हमारा और आपका रिश्ता जुड़ सकता है कि नहीं? अरे मान लेने से जब हमारा और आपका संबंध जुड़ सकता है, तो मान लेने से भक्त का और भगवान का संबंध क्यों नहीं जुड़ सकता? मान लेने में बुराई क्या है? हम हिंदू मानते हैं कि गंगा मैया है, पर मुसलमान तो नहीं मानता कि गंगा मैया है। तो हम मानते हैं ना गंगा हमारी माता है। तो बताओ, गंगा को माता मान लेने में कोई बुराई है? बोलो। अब कोई कहे नहीं जी ये माता थोड़ी है, ये तो नदी है। तो कुछ लोग नदी कहते हैं और कुछ लोग माता कहते हैं। तो बताओ, नदी कहने वाले समझदार हैं या माता कहने वाले समझदार हैं? चलो बताओ, गंगा को माता क्यों कहते हैं? हमारे यहां नदी को माता क्यों कहा जाता है? बताओ, बोलो मेरी मां। नदी को माता क्यों कहा जाता है? अरे जैसे माता अपना दूध पिलाती है, ऐसे नदी अमृत जैसा जल पिलाती है। और गंगा में हमारी जब अस्थियां डाली जाती हैं, तो किसी भी जल में हड्डी को गला देने की ताकत नहीं है, पर गंगा जल में वो ताकत है कि हमारे हड्डी के भीतर भी कोई पाप हो तो वो पाप को जलाकर भस्म करने की ताकत गंगा मैया में है। इसलिए जीते जी अमृत की तरह जल देकर पालन करती है, और मर जाने के बाद मोक्ष दिला करके पालन करती। इसलिए वो हमारी माता है। इसलिए हम कहते हैं वो हमारी माँ है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं। प्रहलाद जी के लिए भगवान प्रकट भये। अब ये बताओ कि आप लोगों ने भगवान को देखा कि नहीं देखा? कहां देखा? कहां देखा? ये बैठे हैं भगवान, देख लो। भगवान सबको ही देखता है, मानता कोई नहीं। चलो, प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तेरा भगवान कहाँ है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? हिरण्यकश्यपु बोला कि तेरा भगवान मुझे क्यों नहीं दिखता प्रहलाद? अच्छा बताओ, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? बोलो। भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? सुनो, ये बताओ, दूध में
मक्खन है या नहीं? जोर से, क्या दिखाई पड़ता है? नहीं। क्या करने से दिखता है? दूध को दही बनाओ, दही का मंथन करो, फिर मक्खन मिलेगा। जैसे दूध से मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस है, एक विधि है। जैसे दूध से मक्खन तक जाना है तो एक प्रोसेस के द्वारा, विधि के द्वारा पहुंचा जा सकता है। उसी तरह भगवान तक पहुंचना है तो भक्ति के द्वारा पहुंचा जा सकता है। जैसे दूध में मक्खन है पर दिखता नहीं है, उसी तरह कण कण में भगवान है पर दिखाई नहीं पड़ते। देखना हो तो दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है। ऐसे प्रहलाद जी ने ऐसी भक्ति की तो भगवान खंबे से प्रकट हो गए। ये भक्ति का प्रभाव है। प्रहलाद जी के लिए प्रहलाद जी ने प्रकट किया भगवान को, हिरण्यकश्यपु को मार दिया भगवान ने। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारकर धर्म की स्थापना की। भगवान ने कहा प्रहलाद जी कुछ मांग लो हमसे। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ ना मांगूं आपसे, ऐसी कृपा करो कि कभी आपसे कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े। भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। अपने आप को ऐसा बनाओ, इतनी कम जरूरत वाला व्यक्ति बनाओ कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अच्छा, भगवान से मांगना सही है कि गलत है? क्यों मैया? मैया, भगवान से मांगना सही है या गलत है? जोर से। अपने आप को ऐसा बनाओ कि भगवान से भी कुछ ना मांगना पड़े। चलो बताओ, सुदामा जी इतने गरीब थे, क्या आप में से कोई सुदामा जी की तरह गरीब है? क्या आज सुदामा की तरह कोई गरीब है? सुदामा की तरह कोई गरीब है? लेकिन इतने गरीब होने पर भी सुदामा जब द्वारिका गए तो कृष्ण से कुछ लेने नहीं गए, बल्कि 4 मुट्ठी चावल देने के लिए गए थे। बताओ, भगवान कृष्ण से सुदामा ने लिया या दिया? बोलो मेरी मां। दिया। सुदामा ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे थे कि उन्होंने भगवान से भी कुछ नहीं मांगा। हम क्यों मांगे? हे विधाता, जो आपने दिया है क्या वो कम है? अच्छा ये बताओ, आपको भगवान ने क्या दिया है? क्यों? आपको भगवान ने क्या दिया है? मैया, ए मैया, आपको भगवान ने क्या दिया है? क्या दिया बताओ? कुछ नहीं दिया? क्या दिया है? भगवान ने हमें देखने को आंख दी, सुनने को कान, सुंदर सा शरीर दिया। जो दिया है हम उसी का कर्जा नहीं चुका सकते, तो भला और मांगने के अधिकारी हम कहाँ हैं? इसलिए हम मांगते नहीं है। जो दिया है क्या वही कम है? हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया। जो दिया है उसका शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया, जो भी कुछ तुमने दिया। हे कन्हैया, शुक्रिया शुक्रिया, जो भी कुछ तुमने दिया। हे प्रभु, आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद, जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। क्यों मैया, धन्यवाद देना है कि नहीं देना? धन्यवाद दो, शिकायतें ना हो। सुदामा जी इतने गरीब थे पर सुदामा ने कुछ लिया नहीं, दिया ही दिया। और जब सुदामा ने दिया
भगवान ने कहा मित्र जब तुमने दिया तो फिर मैं भी दूंगा। भगवान